Good morning, students. How are you? Okay. Today we read lesson number 14. Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose. He was a freedom fighter. Now we read about this freedom fighter. Take out the book of English, lesson number 14. The two words again reminds us of one of the most fearless and greatest men of India. Two words जय हिंद. दो शब्द जय हिंद हमें याद दिलाते हैं भारत के एक महान और निडर व्यक्ति के बारे में. ये दो शब्द जय हिंद भारत के एक महान पुरुष और बहुत ही निर्भीक व्यक्ति के बारे में याद कराते हैं. इट वाज सुभाष चंद्र बोस. वह सुभाष चंद्र बोस थे. हु सेड दीज वर्ड्स, और जिन्होंने इन शब्दों कहा था. एंड फिल्ड देम विद अ ग्रेट फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, और उन्होंने इन शब्दों के द्वारा देशभक्ति की हमें फीलिंग कराई थी, महान संवेदनाएं की थी, देशभक्ति की हमें आभास कराया था. इन शब्दों ने जय हिंद. सेकंड पैरा, सुभाष चंद्र बोस was born at Cuttack on 23 January 1897. सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था. He was brought up in a family with great love and care. उनका जो पालन पोषण हुआ था अपने परिवार में प्यार से और बड़ी सावधानी देखभाल से उनका पालन पोषण हुआ था. राय बहादुर जानकीनाथ बोस was his father. राय बहादुर जानकीनाथ बोस उनके पिताजी थे. He was the landlord of the village कोडिया. वह अपने गांव कोडिया के लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे. रावती देवी was his mother. रावती देवी उनकी माता थी. सुभाष चंद्र बोस was a handsome child. सुभाष चंद्र बोस एक हैंडसम सुंदर बच्चे थे. He was a man of extraordinary courage and wisdom. वह असाधारण साहस और बुद्धि के व्यक्ति थे. At the age of 5 went to school. 5 वर्ष की आयु में वह स्कूल चले गए. उनको स्कूल भेजा गया पढ़ने के लिए. He was bright and good scholarship. वे एक बहुत ही होशियार बालक थे, विद्यार्थी थे. उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की थी. गोड स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्राप्त की. After completing his early education at कोलकाता, कलकत्ता में अपनी शुरू की शिक्षा प्राप्त करके पूरी करके he took admission in BA in Scottish Church College. उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में BA के लिए प्रवेश ले लिया, BA करने के लिए. आफ्टर ग्रेजुएशन he went to England. स्नातक करने के बाद, BA करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए. where he passed the Indian Civil Service examination within 8 months. वहाँ उन्होंने के 8 महीने के अंदर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली. जैसे हमारे यहाँ IAS PCS होती है, उसमें बहुत हार्ड थी, लेकिन 8 महीने में इन्होंने उसको पास कर लिया. At that time it was very difficult to pass the ICS examination for any Indian, but he did it. उस समय यह बहुत ही कठिन था कि ICS का परीक्षा पास कर लेना किसी भी विद्यार्थी के लिए, लेकिन उन्होंने किया. उस समय इस परीक्षा को पास करने के लिए किसी भी भारतीय के लिए बहुत कठिन था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उसको पास कर लिया. मोस्ट ICS ऑफिसर्स वर ब्रिटिश. अधिकतर जो ICS ऑफिसर थे वो अंग्रेजी ही थे. एंड दे सर्व द ब्रिटिश गवर्नमेंट. वे अंग्रेज सरकार के सेवा करते थे, उनकी नौकरी करते थे. सुभाष चंद्र बोस और फुल ऑफ नेशनल फीलिंग. सुभाष चंद्र बोस
राष्ट्रीय फीलिंग, राष्ट्रीय संवेदना से भरे हुए थे। He had seen how the English children hated the Indian children and how the British officers misbehaved with Indians. उन्होंने देखा था, वो क्या करते थे कि कैसे अंग्रेज बच्चे भारतीय बच्चों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, और कैसे ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। He did not like to become an officer and serve the British government. वह एक ऑफिसर बनना और अंग्रेजी सरकार की नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। इतनी बड़ी परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की अंग्रेजों ने। He resigned from the ICS and joined National Congress, Indian National Congress. He resigned from the ICS, उन्होंने ICS से रिजाइन कर दिया, त्याग कर दिया, and joined the Indian National Congress. उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसको ज्वाइन कर लिया। He worked hard with the great leaders of Congress like महात्मा गांधी and जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने कांग्रेस के महान नेताओं महात्मा गांधी और नेहरू जी के साथ मिलकर के कठिन परिश्रम किया। He had different views from them in regard to the means of attaining freedom of India. भारत को आज़ाद कराने के लिए उनके विचार उनसे अलग थे, यानी सुभाष चंद्र के विचार जो थे महात्मा गांधी और नेहरू से अलग थे भारत को आज़ाद कराने के परिप्रेक्ष्य में। He belonged to the hot wings of Indian politics of that time. वह उन दिनों भारतीय राजनीति में उस समय की गर्म दल के संबंध रखते, गर्म दल से संबंध रखते थे। उस समय दो दल थे, नरम दल और गर्म दल। जो अहिंसा के बल पर अंग्रेजों से चाल मुक्ति हो नरम दल, और जो क्रांति करके उठा गर्म दल। जो गर्म दल के समर्थक थे उसका संबंध से उससे संबंध रखा। सो ही डिक्लेयर डू और डाई, उन्होंने क्या दिया, घोषणा कर दी कि करो और मरो, डू और डाई, या तो करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस organized the Azad Both with the help of his colleague रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपने साथी रास बिहारी बोस के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज की संगठन किया, स्थापना की। और अगस्त 12, 1945 सुभाष चंद्र बोस फ्लाइट टोक्यो इन जापान सीख हेल्प। 12 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस सहायता लेने जापान से सहायता लेने के लिए टोक्यो के लिए फ्लैग उड़े, हवाई जहाज में उड़े। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, हिज प्लेन क्रैश, उसका जहाज क्रैश हो गया, टूट गया, गिर पड़ा, नष्ट हो गया। जापान रेडियो डिक्लेयर दिस न्यूज, जापान की रेडियो ने यह समाचार डिक्लेयर कर दिया। द मिस्ट्री ऑफ दिस डेथ इज स्टिल अनसोल्ड, उनकी मृत्यु की रहस्य अभी भी अनसोल्ड है, यानी ये भी सुलझाया नहीं जा सका। दस वी लॉस्ट आवर ट्रू नेता एंड ग्रेट सन ऑफ भारत माता। इस प्रकार हमने अपने सच्चे नेता और महान भारत माता को खो दिया। नमस्कार। One minute on question answers. I have sent in your book, please complete.